नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब भाई पढ़ें, ये कहने की ज़रूरत न पड़े, आवाज़ यहाँ तक आए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। हज़रात ज़ी वक़ार सामीन मोहतरम, उलमाए इकराम, मशाइख़ इज़ाम, कुर्ब जवार दूर दराज से हाजिर होने वाले उशाकान मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना, आज अहले सुन्नत व जमात के लिए बहुत ही अजीम दिन है कि जिसमें पूरी दुनिया से हुजूर के ग़ुलाम हाजिर हुए और इन्होंने आलम कुफर को और मुनाफिकों को ये बता दिया कि 1400 साल के बाद भी हम आज भी वही ऐलान कर रहे हैं कि इन्हें जाना। ये फ्लैक्स पर भी यही लिखा है, ज़रा ऊंची आवाज़ आए, इन्हें जाना, सबकी आवाज़ आए। भाई अब तो मुझे पता है पानी भी ख़त्म हो गया, आप मुझे पता है जिस अंदाज में बैठे हैं, हमारी जो सोच थी उससे भी कई गुना दुनिया आ गई, हुजूर के ग़ुलाम आ गए। मैं यही कहता था पूरे मुल्क में फिरते हुए कि चलना हमारा काम है, मदद आ जाएगी। तो सारा कुछ मुझे कान में बार बार कह रहे थे, पानी कोई ख़त्म हो गया, पीने के लिए भी नहीं बचा कोई शय, और लेकिन हुजूर के ग़ुलाम ऐसे बैठे हैं, न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। 2 दिन अगर हम कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ थे जो शम्मा जला के जिए। आज जो लोग कहते थे कि तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह के मकासद कुछ और हैं, ये मेरे बारे में और किबला डॉक्टर साहब के बारे में और पेशवाए अहले सुन्नत के बारे में लोग ये कहते थे कि इनके कोई अपने मकासद हैं, गाजी साहब का नाम लेते हैं। आज दुनिया को पता चला कि इनके अगर अपने मकासद होते, गद्दार और मुनाफिक के साथ दुनिया नहीं चलती। हाँ, ये मैं बिल्कुल बात कर रहा हूं। इब्राहिम गारदी मराठों की फौज के तोपखाने का सरबराह था। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से आया, उसने पैगाम दिया, उसने कहा ये कुफर इस्लाम की जंग है, तू मेरे साथ आ जा। इब्राहिम गारदी कहने लगा नहीं, मैंने मराठों का नमक खाया। लड़ाई हुई, अहमद शाह अब्दाली को रब ने फतह अता फरमाई। इब्राहिम गारदी गिरफ्तार होकर, सुने तवज्जो करें, लोग हमें कहते हैं जी आप बड़ी सख्ती करते हैं। मैंने कहा मेरा तारुफ ये है, मैं कौन हूं। मौलाना साहब को अल्लाह, मैंने इसलिए इतने नारे लगवाए कि रसूलुल्लाह की बारगाह में इस कुत्ते को कहीं निकाल न दिया जाए। मैं अपनी बात कर रहा हूं। मौलाना ने मेरा जो नाम लिया, मैं कुछ और सोच रहा था, तो मेरी तवज्जो इस तरफ नहीं गई जितनी इन्होंने बोल, मैं कुछ और सोच की तरफ पड़ा हुआ था। तो मैंने इसलिए इतने नारे लगवाए ताकि मालकों की गली का कुत्ता जो है वो दुरकार न दिया जाए। सिर्फ हुजूर की बात करनी है, कुत्ता कुत्ता ही होता है। हाँ जी, अच्छा तो कुत्ते पैरा देना है रसूलुल्लाह का, बिल्कुल, और कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं। लोग कहते थे आप उसको भी मिला लें, उसको भी मिला लें, उसको भी मिला लें, उसको भी मिला लें। डॉक्टर साहब की क़यादत में हम जमा, मैंने पहले भी कहा सुन्नी मुत्तहिद हो चुके हैं किबला डॉक्टर साहब की क़यादत में
सर ये क़यादत नहीं मिलती। मैंने कहा क़यादत तो मौजूद है, क़यादत क्यों नहीं मिलती? अब ये सारा मंजर आप कैसे देख रहे हैं? हम बड़ी बात नहीं करना चाहते। मौलवी खादिम की हैसियत यह है कि मैं 35 रुपए लेकर घर से निकला था। आज भी मुझे याद है, मैं 35 रुपए लेकर घर से निकला था। आज सब कुछ जो मुझे दिया है तो मेरे दीन ने दिया, रसूलुल्लाह की गुलामी ने दिया, इस्लाम ने दिया। हाँ, फारूक आजम को जब अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा ना कि ये आपने मौजे यहां क्यों रखे, उन्होंने कहा इससे क्या होता है? फरमाया इससे इज्जत में कमी आती है। फतह बैतुल मुकद्दस के मौका पर हजरत फारूक आजम ने फरमाया लंबी आ भरी, फरमाया अबू उबैदा कोई और होंदा तो मैं अज उन्हें जी सजा देनी सी, हुजूर दी उम्मत वास्ते इबरत बन जांदा। फरमाया सानू कौन जानदा सी, उम्र ते ओही उम्र है जो कोई 6 उठ नहीं सन काबू होंदे। ये ते हुजूर दी गुलामी है कि 36 लाख मुरब्बा मील ते मैं हुकूमत कर रहा ते मेरी मर्जी तो बगैर पता भी नहीं हिलदा। ये तो मेरा हमारी कोई हैसियत नहीं। पीर साहब ने फरमाया पैसे तो जिनके नाम पर हैं उन्हीं के लिए हैं। मैं पुत्र दा विआह करना ते पैसे नहीं सन देने, उधार भी चुक लेना सी। गल्लां करनियां वड्डियां वड्डियां ते जदों हुजूर दे दिल दी दीन दी वारी आवे ते बंदा लम्या पै जाए, मेरे को तो कोई शय नहीं ते देन लग्या ना मौलवी खादिम को 15 रुपए लैके आया, 15 लैके वापस चला जाए। साढ़ा कोई मसला है? हाँ जी, सानू इस्लाम सारा कुछ दिता है। हाँ जी, सानू इस्लाम सारा कुछ दिता है। हाँ जी, इस्लाम की जो हुजूर की इज्जत की वारी आवे फिर कहने लिए चलो चावल वाली देगी पका लो। मैं आखा ना फिर तू मनिया की रसूलुल्लाह ने इन्हें जाना। आखिर तक आवाज आवे इनारत जेड़े जेड़े किसी को नींद आई बेशक मैनू तो नहीं तसव्वुर भी नहीं कर सकता चलियो। और जिस तरह तुसी आयो ये ते आलम कुफर तू आज सन्नाटा छा गया, मुनाफिक सिर जोड़ के बह गए पाकिस्तान दे। और असा गाजी साहब ने हाथ पा के की बन गया। मैं कहा पुत्रों की नहीं बन गया, आगे देखो क्या होने वाला है। तो कोई गलत फहमी हो गई सी। ये कहते थे ये डॉक्टर साहब हैं, ये मौलवी खादिम हैं, इनके कोई जाती मसाइल हैं। दसो जी डॉक्टर साहब तकरीर करते हैं, कोई जाती गल की थी? पीर साहब की थी? मैं तो वैसे ही कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा। मेरा तारुफ है मतलब किसी को गलत फहमी होवे किसी काम वास्ते असी ये काम नहीं कर। सिर्फ एक बात है ऐ जेड़े मैं नारे लवाए, मैं अपनी तकरीर कहंदा सी मीनारे पाकिस्तान आके तुसी नारा लाना है। हुक्मरान कह रहे थे कि पाकिस्तान बड़ी तेजी से लिबरलिज्म की तरफ जा रहा है। तो मैंने उस वक्त भी अपनी तकरीर में कहा, मैंने ना आपने लाहौर में आना है और मीनारे पाकिस्तान के साए के तले ये नारा लाखों ने लगाना है। लब्बैक लगाया कि नहीं? जब लग गया तब सुनो, पाकिस्तान लिबरलिज्म की तरफ नहीं जा रहा, पाकिस्तान गुलामी रसूल की तरफ। लब्बैक 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 या रसूल, सारे बोलो। तकरीर कोई मकसद कोई नहीं, नारा लाओ। तवज्जो, बात मैं खत्म करने लगा हूं, लंबी बात अब नहीं है। तवज्जो, मैं तमाम उलमा, मशाइख, सादात, हुफ़ाज़, कुर्रा, हुजूर के गुलाम आप सारे, मैं अगर खुफिया तरीके से अपनी ये चादर बिछा दूं, आप सारे ऊपर से गुजर जाए ना, तो मेरे लिए ये भी बड़ी सादत है। मैं आपकी कोई शुक्रिया नहीं अदा कर सकता। बहुत सारे हमारे सजादा नशीन जिनको लाखों मुरीद हैं, उन्होंने दूसरी बात भी न की, जहां जगह मिली आकर बैठ गए। सारे को सादात उलमा को मैं हाथ जोड़ के गल करना किबला असी तो कुछ नहीं दे सकते, लेकिन जदों क़यामत का मंजर होना है तो हम सूए जब हसर चलेंगे तो उस दिन मेरे आका फरमाएंगे, जब दुनिया सारी मस्जिदों से स्पीकर उतर रहे थे और लोग अपनी इज्जतें बचाने के लिए अंदर दाखिल हो रहे थे, कोई मदरसे बचा रहा था, कोई अपनी गद्दियां बचा रहा था, तुमने ना गद्दी देखी, ना मुरीद देखे, ना मदरसे देखे, अपनी जेब भी ना देखी। कोई जनाब कराची से चल कर आए, कोई खैबर पख्तूनख्वा से चल कर आए, बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से
कश्मीर से और यहाँ से जो पंजाब से जो हुजूर के गुलाम आए, तो क़यामत वाले दिन जब रसूलुल्लाह बुलाएंगे, मेरी खातिर ये किया था, बस इसके लिए बात है। हम अगर किसी की शायान शान कोई काम नहीं कर सके, आपकी शान हम नहीं है उसका कोई इदराक कर सकते, लेकिन जिनके लिए हमने यानी डॉक्टर साहब किबला ने, पेशवा अहले सुन्नत ने, मैंने, तारीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के कारकुरान ने, ओहदेदारान ने, पंजाब सिंध सरहद सब के और बलूचिस्तान के, हमने जो आपको बुलाया है सिर्फ उनके लिए बुलाया है। क्यों? आपको भी शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारा, इसलिए कि जिनके लिए हमने बुलाया आपको, उनके लिए क्यों बुलाया? वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। लाओ भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आब कीना रंग, तेरे मुहीत में हबाब, आलम आबो खाक में। सुनो पाकिस्तान के अंदर बक बक, मैं बात सख्त नहीं करूंगा, लोग आगे भी कहते हैं मौलवी खादिम गालियां देता है। मेरी ये तकरीर बताएं जी मैं कौन सी गालियां देता हूं? मैं जात के लिए कभी बात की? हाँ, जात के लिए। जब हुजूर की बात आए तो जहां घोड़ा पे लगाम भी हो जाए तो दुआ मिल जाती है। हजरत अबू कतादा का घोड़ा जब हुजूर से आगे गुजरने लगा ना, तो आपने उसे रोका। जब हुजूर की ऊँटनियां उयाना बिन हुसैन लूट कर जा रहा था, तो जब अबू कतादा का घोड़ा आगे बढ़ने लगा, उसे पीछे खींचा, फरमाया हुजूर से आगे नहीं जाना। जब घोड़े को रसूलुल्लाह ने देखा तो मुड़कर फरमाया, इम्दे या अबा कतादा तो साहिबा कल्ला, फरमाया अबू कतादा तुझे आगे जाने की इजाजत है, अल्लाह तेरे साथ है। इस हदीस से मैं ये इस्तिदलाल करता हूं कि हुजूर की नामूस में घोड़ा बेलगाम भी हो जाए तो वहां से दुआ मिल जाती। तवज्जो, इस वास्ते आप हजरात जितनी भी तशरीफ लाए, मैं तो आपका ही सोच रहा था कि आपने अपनी जेबों से तारीक लब्बैक या रसूल अल्लाह को कोई एड नहीं देता। डॉक्टर साहब भी सामने जलवा कर रहे हैं, पेशवा अहले सुन्नत भी तशरीफ ला रहे हैं, और ये भी सामने है, मैं भी सामने हूं। हमने तो इस कॉन्फ्रेंस के लिए चंदे के ऐलान नहीं किए। मैंने कहा लोग ये समझेंगे कि भाई हमने मांगना शुरू कर दिया, ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप इधर तशरीफ रखें, कमाल हो। तवज्जो, आपकी जो पावर है बहुत सर, मैं आपकी हजरत हसन आपकी पहले तर्जुमानी कर गए 1400 साल पहले कि लोग कहेंगे आपके साथ सऊदिया के रियाल नहीं है। ईरानी जिन्होंने माल खाया, जिन्होंने ईरानी माल खाया हुआ है ना, उनको तो 1400 साल के बाद सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत भी समझ नहीं आई। जाहिर है ईरानी माल खाया, जो दाता साहब ने माल खाता होंदा ते अबू बकर हम चुकाबा लिखे होया बाबे होरां दे दरबार ते। जलीलो ईरान दा माल खा के तुहानू सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत ही नजर ना आई। हाँ जी, मैं ना नहीं लेना गल को, ऐसी साड़ी तारीख का मंशूर ही नहीं, वैसे मैं गल कर रहा। तो जिन्हें ईरानी माल खाता उन्होंने दा ए हाल, तो जिन्हें सऊदी रियाल खाते ते हज करन गए ते उन्होंने कोटे चो चल पे। मैं आखा जा केड़ा हज होते कहां खलीलो बिना काबाओ मिना, लौलाद वाले साहिबी सब तेरे घर की है, और मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है, बल्कि सिद्दीक गार में जान उन पे दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गुरर की है। हाँ तूने ने जान दी ने फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है। हुजूर असी तो तशरीह नहीं करते। हाँ फरज होवे ते फरा होवे ते मुजद्दिद गल कर रहे होवे। कैनेडा तो मुजद्दिद बन के नहीं आया, जेड़ा कैनेडा तो मुजद्दिद बन के आया उन्होंने तो नामौसे रिसालत का मसला भी समझ नहीं आया। मैं आखा जलीला हुण दस, अजे तो तू मरिया ना, जो मरेगा उस दिन इमाम अहमद बिन हंबल फरमाया सी कुलू लिआलिल बिदअ बैनना व बैनकुमुल जनाइज, फरमाओ ना जलीला नु ऐलान कर दो जिन्हें मैनू कोड़े मरवाए कि जिस दिन जनाजे होंगे फैसला हो जाना है। जलीला तू जो मरना तेन पता लग जाना, तू गाजी साहब के खिलाफ तकरीर करके की खटिया। मैं ना नहीं लेंदा इस वास्ते कि मजलिस बड़ी प्यारी है ते रूहानियत तारी है। मदीना मुनव्वरा मुवाजे शरीफ के सामने कई हुजूर दे गुलाम मोबाइल खोल के बैठे,
अमीर हमजा के दरबार से बैठे 11वीं वाले दाता साहब तो खुद मेजबान होए ना जी। दाता साहब ते मेजबान, दाता साहब ने मेजबानी थोड़ी की। मौली खादिम का बूथा है जरा अभी चल नहीं सकता, पानी अपने हाथ जाना बड़ी मुश्किल ना पकड़ता है। मैं दाता साहब मेजबानी की थी, हजरत पीर मक्की मेजबानी की थी, शाह मोहम्मद गौस ने थोड़ी मेजबानी की थी, हजरत शाह अब्दुल माली ने की थी, मियाँ शेर मोहम्मद ने की थी, पीर मेर अली शाह ने की थी, सियाल शरीफ वाले पीर की थी, ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी की थी। ये सारे फकीर ने मेरे शरीफ वाले पीर की थी। जिन्होंने गद्दियां का मैं नाम ना लै सका, ये नहीं मैं सारे दर्द का फकीर हाँ। मैं फकीरों के दरम्यान कभी कुश्ती नहीं कराई। हाँ पीर मेरे अली शाह साहब एक गल की थी ना, अतैफ सरा मिन तलातिही व शज़्व बदा मिन वफरतिही फसकरत होना मिन नजरतिही। नैना दिया फौजा जब चढ़ियां दो अबरू कौस मिसाल दिसन जतो नोके मिया दे तीर चुटन लब्बा सुरखा खां के लाल यमन चिट्टे दन मोती दिया हिन लड़ियां। आला हजरत बरेलवी बोले, पीर साहब ने फरमाया हुजूर के दंद मुबारक अदम के मोतियों जैसे, हुजूर के लब आए मुबारक यमन के लालों जैसे। मैं कुश्तियां कद नहीं कराइया बुजुर्गों दिया, लेकिन आला हजरत बरेलवी पीर मेरे अली शाह साहब का दामन पकड़िया। उन्हें कहा जी मैं अगली गल ना करा, उन्हें कहा करो जी, काम है उनके जिक्र से यूं हुआ या यूं हुआ। आला हजरत बरेलवी बोले, फरमाया आबे दुरे दंदा से अदन डूब गया और रश के लबे लाली से यमन डूब गया। आला हजरत बरेलवी बोले, उन्हें कहा जनाब तुसी ते अदन दे मोतियां ला तशबीह दी ते अहमद रजा ये कहंदा है जदों रसूलुल्लाह दे मुबारक दंद अदन दे मोतियां वेखे ते मुंह छुपा के नस गए। उन्हें कहा सी किथे ते हुजूर दे दंद मुबारक। लब्बैक 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 बोलो, रसूल नारा लब्बैक 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 रसूल लब्बैक या रसूल बहुत सारे दूर दराज इलाके तो मैंने लोगों फोन किया, हुजूर पैसे नहीं हैं दुआ करो, उस वक्त तक पैसे हो जाए। साढ़े को नहीं सन वरना असी भेज देंगे। इतने भी साढ़े कई आए, कर्जे लैके भी आए। एजेंसियां तुसी साढ़े मुल्क दी एजेंसी हो, मैं बड़ा तुहाडे नाल हल्के गल कर रहा। अज दी ये बराह रास्त उतले उतले नूं गल सुनाओ। मोदी दी धोती इंज नहीं खुल सकती, मोदी दी धोती तुहाड़ी बड़का ना नहीं खुल सकती। उधर अमरीका भी आ खड़ा होना है, उधर सारा कुफर आ खड़ा होना है मोदी नाल। ते एना फकीरां ने ए जेड़े बैठे नो उलमा अहले सुन्नत ते मशाइख अहले सुन्नत, इन्हां ही बंदे तैयार करके उहदे बार्डर ते भेजने। ते तुसी ये मत समझा करो कि अहले सुन्नत दे उलमा मशाइख इन्हां ते फौर शेड्यूल लाए ने जलीलो। और तुहाड़ियां मावां ना ही जमदियां होए उलमा अहले सुन्नत ते तुसी फौर शेड्यूल लाए, और तुसी मशाइख अहले सुन्नत दी दरगाहां ते छापे मारे, और तुसी साडे मुअज्जिन इन्हां नूं दुरूद सलाम पढ़दे परचे कट्टे, और मुस्तफा जान रहमत नूं तुसी दहशतगर्दी करार दिता। और तुहाड़ियां मावां ना जमदियां जलीलो। गल तवज्जो, यही पाकिस्तान दे वारिस बैठे ने सारे, इन्हां दे वड्डियां ने पाकिस्तान बनाया। ए नारा एवें नहीं लग्या, ये उन्हां दियां रूहां आ गईयां। तारीख लब्बा है या रसूलुल्लाह नूं ना खड़ा कर दिता। उन्हें क्यों असी तुहाडे नाल हां, असी तुहाडे नाल इतनी इस तो कई गुना दुनिया बाहर हो पुल दो ते दसो जी सानू कहंदे ने बंदा ही कोई नहीं। मैं कहा जलिया बंदा तां नहीं जे मौली खादिम अपने प्यो दी गल करे, जात वास्ते गल करे। जदों मालकां दी गल है, मैं कहंदा हुंदा हर तकरीर विच साहबा जे रस्ते च कह देंदे हुजूर पहले तलवारां दिओ, रोटी दिओ, बंदे दिओ, तो फिर बदर तो बड़ा मसला है। साहबा अर्ज की हुजूर हुक्म तो दो, घोड़े समुद्र भी सुट देंगे। कमाल वाली गल है क्यों जी? तो फिर इस्लाम इस्लाम है, इस्लाम किसी का कर्ज बाकी नहीं रखता। साहबा जब बदर पहुंचे तो फिर रब ने हुजूर ने फरमाया ये जिब्रील आ गए, ये घोड़ा पकड़ के जिब्रील आ गए, ये मीकाईल आ गए। चलना सिर्फ तुहाडा काम है। तुसी आयो तो मदद होई कि ना हुई? अज तो बाद कन बंद कर दो कि इस्लाम मदद नहीं करता।
ए सारे मिल के भी टट्टू ए जेड़े मुमताज कादरी के खिलाफ हैं, ये टट्टू सारे मिल के, तो मैं बहुत मोहतात गल कर रहा क्योंकि मैंने पता है साढ़े इतने बड़े बड़े मशाइख बैठे तकवे तारा ताड़े, तो ये बाद मैंने कोई होर ही गल लगी, तू कैसी गुफ्तगू की सारे वो टट्टू और टट्टू मुमताज कहो तेन जलीला यही मिली सी मुमताज कादरी की गल, 13 घंटे की तकरीर आई हुई सी तेन हम फिर कहते मलिक खान ओदे मनन वाले मैं आखा चबड़ो ये उठ ढह पिया खूह विच, ये उठ ढह पिया खूह विच, एदा पूछड़ मत नपो, बरेली शरीफ तो करेन मंगाओ, और करेन केड़ा इश्क रसूल वाला और गैरत रसूल वाला, क्यों जी नखलम दर नेश नोश जामे मुसल्लम ने काफर जंबूर के नेश बेनोश। आला हजरत बरेली फरमाने सुनो अहमद रजा शहद की वो मक्खी है जिसके डंग का जवाब भी नहीं, जिसके शहद का जवाब भी कोई। ये कहती है बुलबुल बागे जना कि रजा की तरह कोई सहरे बयां नहीं, हिंद में वासिफ शाह खुदा मुझे शोखी ये तबाह रजा की कसम। जमीनो जमा आखिर तक आवाज आवे इन्हां दे प्यो दा मीनारे पाकिस्तान जलसा नहीं करन तुहाडे प्यो दा, जिथे साड़ा दिल करेगा लब्बैक दे नारे लवाने नु सी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। दस्तूर ते मंशूर ते एलामिया कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली जीद मजदुल करीम ने पेश कर दिया, और गैरत हमीयत और दीनी अक़दार की हिफाजत का दर्स आपको पेशवाए अहले सुन्नत मुजाहिद मिल्लत सरमाया अहले सुन्नत हजरत पीर मोहम्मद अफजल कादरी दामत बरकातुहुल आलिया और गाजी इस्लाम के वालिद गिरामी मोहसिन मिल्लत मलिक मोहम्मद बशीर साहब ने एक जुमला कहा है, शायद आपकी तवज्जो नहीं गई, कान जरा खोलें। आपने सिर्फ एक बात कही, ये नहीं कहा मेरा बच्चा चला गया, होए मेरी जिंदगी किवें गुजरनी, और दसो मुमताज कादरी के बच्चे की परवरिश किवें होनी, और दसो मेरा बुढ़ापा किवें गुजरना है। मैं कहा इस पुत्र जवान दे के ते बाबा रोवे नहीं, ते रोजाना पोतरा सामने फिरे ते बाबे दी अखां चो आंसू ना आवन। मैं इकबाल को पूछा दस होए बाबा जी की कमर किने सीधी रखी, और दस होए ओबामा भी इन्होंने वेख के घबराया क्यों है, अपने मुनाफिक भी उन्होंने चेहरे बदलने शुरू हो गए। और कराची का डाकू बदमाश जिन्हें मुमताज कादरी के खिलाफ गल की थी अज वह कख भी नहीं रहा, और बाहर का बाहर ही रह गया। मैं कहा जलीला तेरा तो जनाजा भी कुत्तिया किसी नहीं पढ़ना, 10-60 लाख जनाजा जिस शख्स ने जनाजा पढ़ा, जिस शख्स लोगों ने 10 कुत्तिया तो उन्हें नाम लाया जो तेरे दर से यार फिरते हैं, फिर दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, अकल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। मैं इकबाल को पूछा, मैं कहा इकबाल दस होए बाबा जी के कमर च पावर किधरों आई, जवान पुत्र जले हो तो वैसे ही कमर टुट जाती, तो बाबा जी फिर क्यों दलेरन, तो फिर स्टेज उत्ते गल कर गए, तो गल भी रोंदिया नहीं की हसदिया की। मैं कहा दसो जी ये केड़ी पावर है, इकबाल कहता तेन पता नहीं, ऐ सामने लेटे फकीर। आज असी ऐलान कर रहे हैं इकबाल की छुट्टी बहाल करो, इकबाल की छुट्टी, सारे बोलो अज कमाल है, हुण तो जागण का वेला, इकबाल की छुट्टी जे तुसा ना की तो इकबाल डे वाले दिन तारीख लभेगी या रसूला के कायदीन कारकुना समेत आ जाएंगे। और जलीलो और बादशाही चंगी ते मौत जिन्हें तस्वीर पेश की थी, और बेवफाओ और जलीलो, और दुनिया ते जो कोई जलील होना जो अपने मोहसिन को भूल जाए। इकबाल की छुट्टी बहाल करो। इकबाल के जितना भी कुलियात इन्होंने पता है इकबाल की छुट्टी क्यों मनसूख की थी, पूरे कलाम इकबाल इन्होंने एक शेर भी न मिलया कि जिसे टीवी ते दसन जी इकबाल लिबरल था, लिबरल दिया पुत्रा इकबाल वो था जो गाजी इल्मुद्दीन की कब्र में उतरा और उतर कर कहा इल्मुद्दीन मैंने तेरी वसीयत पूरी कर दी, अब मेरी भी एक वसीयत है, मैंने तेरे लिए बड़ा काम किया, जब रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए तो मेरा सलाम जरूर पेश करना। इस वास्ते ने इकबाल नूं वैर रखा, ये वैर पुत्रो असी तुहाडे नाल मुकाना है। इकबाल ना इन्हों का वैर इंज होया कि उन्हें नामूस रिसालत का काम क्यों किया, गाजी इल्मुद्दीन के जनाजे शरीक क्यों होया, इल्मुद्दीन की कब्र च उतरिया क्यों में,
बच्चों असी सारी उम्मत इकबाल नाल खड़ी, इकबाल नाल खड़ी क्यों कोई नहीं? इकबाल का मिज़ार खोलो और हुजूर के गुलामां नूं ज़ियारत करन दित्या करो। ऐडा तुहाडे जनाब सारे मुल्क नूं जंगले लाने तुसी, एनू भी तारा ला दो, एनू भी तारा ला दो, अपने आप नूं भी तारा लवाओ। तारा ना भी कदी मुल्क बचे जलीलो। ऐसे ऐसे स्कूल नूं भी तारा ला दो, अस्पताल नूं भी ला दो, मदरसे नूं भी ला दो, मसीतां नूं भी ला दो, ईवान इकबाल नूं भी ला दो, ते एनू भी ला दो, मीनारे पाकिस्तान। तुसी केड़े मरज दी दवा हो सिर्फ पैसे बटोरन वास्ते? जिस मुल्क के हुक्मरान 60 लाख की घड़ी बनन ते पूरे मुल्क के झुगियां मौजूद होवन, क्यों जी इन्होंने हक बनता है जलीलन? मैं बड़ा हाथ हाथ हौला रखे हुआ तो बिल्कुल मैं बिल्कुल की कहते हो लाइट लाइट तकरीर कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल लाइट तकरीर। मैं मुझे इंग्लिश आती नहीं। डॉक्टर साहब ने तो आज ओबामा राती सोना कोई सोन पता नहीं होते अमरीका रात के दिन ने वो खोते ते कन्ना वाला है, खोते तो जो मारो ना कन्ना ते इंज इंज करदा। आज ओबामा सारी रात इंज इंज करनी। डॉक्टर साहब का एक जुमला फिर उन्हें कहना नहीं नहीं नहीं, फिर आया फिर आज पूरी रात तो खोते जड़ा ना काने लाने ओदे यारा ने भी लाने जेड़े इत्थे ओदे खोते दे यार बैठे ओदी लिद चट देन, लिद चट के ते फिर हिंग देन। हिंगदा तो ओबामा है, एक होर ही कोई शय है, मैं दसदा कोई नहीं। लो जी बाबा जी दी पावर केड़ी? मैं इकबाल को पूछा, मैं कहा इकबाल दस केड़ी? इकबाल कहंदा दिल से इश्क तवाना मी शबद खाक अमदोशे सुरैया मी शबद। इकबाल कहंदा इंसान दलेर ही उस वेले होंदा जिस वेले सीने च मुहब्बत रसूल हो। गाजी आमिर अब्दुल रहमान शहीद चीमा दे वालिद गिरामी वो भी तशरीफ फरमावन, प्रोफेसर नजीर चीमा साहब। अकलौता पुत्र दे के भी बाबा फिर बैठा। क्यों जी? किताब नहीं लिखी हो ख्याल करना अकलौते पुत्र न देना। मैं बड़ा फायदा ऐ दसो जिस दलेरी नाल बैठा अकलौता पुत्र दे के भी बाबे के चेहरे ते मुस्कुराहट होवे। मैं हजरत बिलाल को पूछा दसो जी फिर गल केवे? आपने फरमाया तेन पता नहीं अरा बरा कन्न करा कराई करी मन्नत दरा। मैं कहा जी हबशी ज़बान है जिस तर्जमा समझ नहीं आया। फरमाया हसान को मैं तर्जमा तेनू करा देना। इज़ल मकारिम फी आफाकिना इज़ा ज़ुकिरत वफीना बिका युद्रबुल मसलू। या रसूल अल्लाह क़यामत तक जदों वड्डियां वड्डियां गल्लां होणगियां अकलौता पुत्र दे के भी बंदा न रोवे, जवान पुत्र दे के फिर मीनारे पाकिस्तान आ जाए, गाजी मुमताज दे वालिद मियां मोहम्मद असलम भी आ जाए, गाजी अहमद शेर न्याजी भी आ जाए, तनवीर कादरी 27 साल कैद सुन के यूरोप दी फिजावां फिर भी कवे लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरत बिलाल फरमान लगे या रसूल अल्लाह क़यामत तक जदों वड्डियां वड्डियां गल्लां होणगियां तो वफीना बिका युद्रबुल मसलू किसी नूं पेश नहीं किया जाएगा, तुहाडी बरकत नाल तुहाडे गुलामां नूं पेश किया जाएगा। तो जो भाई गल मुकान लगा, गल खत्म। आखिरी बात, दस्तूर भी पेश हो गया, मंशूर भी। तमाम मैं मशाइख मेरे सर दा ताज उलमा मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन तलबा दूर दराज तो आने वाले और ताजिर वकला किसान मजदूर, वैसे मैं तुहानू कह रहा तुसी शहनशाह लोग हो। मजदूर तो एवन जलील जिन्हां दे घर एक टाइम की रोटी भी कोई ना खावे। हाँ जी तुसी शहनशाह लोग हो, दूर दराज तो जेड़े आए हो, जिस पेशे नाल भी तुहाडा ताल्लुक है। सिर्फ मैं तुहाडे वास्ते एको गल करना कि बस हुजूर नाल इंज वफा करनी, और कोई मकसद नहीं। मैं एदे ते लिखिया होया कि नहीं? एदे ते नहीं लिखिया मेरे हाल जी। 19 नूं भी आना जी, गल मुक गई ना, आना जी, आना 19 1 बजे दाता साहब आना। हाँ बस आना इन्होंने उन्हें तो नवा हाथ उठाने की लोड़ ही नहीं। बादशाह इन्हें जो जाना होंदा एक सियासी गल होंदी सी, सुन्नी उठ के टुर पैंदे सन, लेकिन अज सुन्नी क्यों नहीं उठे? उन्होंने पता है डॉक्टर साहब की क्यादत जो नंबरी नहीं हो रही। हाँ जी डॉक्टर साहब जी इत्थे गल कर दें मदरसे भी वही कर दें, पिंडी भी जाके वही कर दें। उन्होंने पता है पेशवाया ले सुन्नत लाहौर आवन तो वही गल कर दें, मराड़िया शरीफ भी वही गल कर दें। मेरी गल भी यही है, मैं व्हील चेयर ते होवां या मैं जेल कोट लखपत जावां तो उत्थे मैं नहीं क्यों मैं माजूर आदमी हाँ, मैं रात किवें बसर करनी और डाओ मेरे नाल बंदा हो मैं मर गया। ना ना जेड़ी गल मैं इत्थे कर रहा इत्थे कर रहा, मैं डा उत्थे कोट लखपत जेल विच भी यही की। मैनू सुपरिटेंडेंट पूछता की करना, मैं कहा की करना मसीती झाड़ू देना, और की करना। इस वास्ते हुण हुजूर दोबारा इन्हां कोल हाथ उठाने की लोड़ नहीं। मेरी आवाज आ रही?
जिसनों आ रही हाथ खड़ा करे, बस आ गई आवाज, हाथ खड़े कर थले रख दो। मैंने थोड़े ते यकीन है, मैं थोड़े को हाथे नहीं खड़ा कर, वैसे हुजूर के ना ते मैं इंज करवाना, वो मेरी ड्यूटी है। कुत्ते का जरा काम होवे ना ड्यूटी, कुत्ता ना भौंके तो फिर मालिक रोटी नहीं देंदे, ए रोटी मैंने मालिक देंदे ही इस वास्ते। आज इतनी बात है, तुसी 19 नूं आना है इंशाअल्लाह, आना है। सिर्फ मैं आखिरी बात जुमले खत्म करने लगा, ना हमारी तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह का यह मंशूर है कि किसी को गिराना है, कोई हमारा यह मंशूर नहीं है। ना हमारा यह मंशूर है कि किसी को उठाकर ऊपर ले जाना है, यह भी कोई मंशूर नहीं। आखिरी बात मेरा जुमला याद रखना, एक कान बंद कर देना है, इस तो बाद कोई मर्जी जो बक बक करता रहे। ए मकसद थे, ए वे थे, चूंकि था तो चुनाचे था, उन्होंने ये किया तो वो किया, तो किसके कहने पर किया, तो यूं किया, तो फलां किया, तो पैसे कहां से आए, सब बक बक। इस तो बाद कान बंद कर देने, ना किसी को उठाना है ना किसी को गिराना है। एक ही मकसद है तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह का, कि मकाम मुस्तफा का तहफ़्फ़ुज़ करना है और रसूलुल्लाह के मुबारक दीन को तख्त पर लाना है। लब्बैक 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 या रसूल